राइट नाउ भी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने का सोच रहे हो तो सबसे बड़ा दो सवाल यही होता है कि प्लेसमेंट कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। विदाउट नोइंग दिस टू थिंग आप एडमिशन बिल्कुल मत ही कीजिए, बिकॉज आप यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट करते हो और टाइम भी इन्वेस्ट करते हो। तो मेरा टारगेट यही है कि आपका 2026 में जो भी टॉप के कॉलेजेस है, जो भी ट्रेंड में है, जहाँ पर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनका हर एक डिटेल कॉलेज रिव्यू कवर करने का। तो मैं लेकर के आया हूँ मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका डिटेल कॉलेज रिव्यू में करने वाला हूँ। अच्छा, ये कॉलेज मैंने क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पर आप अगर देखोगे यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मौजूद है, कई सारे वीडियोस में डिटेल्ड मेंशन नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि भैया इस पर एक डिटेल वीडियो लाइए कि मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर क्या सच में ये वर्थ इट है कि नहीं है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बिकॉज ये कॉलेज ही नया है। तो काफ़ी लोग घबराते हैं कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। ठीक है, ये देखने के बाद आपका जो भी डाउट है ये क्लियर हो ही जाएगा। इससे कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल एक आंसर में कर ही दूंगा। देखो सीधा बात, मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्लेसमेंट को लेकर के। ठीक है, बाकी सब चीज़ को मैं साइड रखता हूँ अभी के लिए, बिकॉज बाकी सब चीज़ मैटर करता है बट सबसे मैटर करता है प्लेसमेंट कैसा है। देखो आपका जो टॉप NITs है, टॉप IIITs है, टॉप IITs भी कह लो, ठीक है, इनके प्लेसमेंट अच्छे हैं नो डाउट। बट बाकी सब जो आपका जो मिड NITs है, आपका लोअर NITs है, IIITs है, IITs है, इनके प्लेसमेंट कुछ खास मिलते हैं नहीं। तो यहाँ पर सवाल प्राइवेट गवर्नमेंट का नहीं हो रहा है, यहाँ पर सवाल हो रहा है ROI का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि सपोज आप अगर 10 लाख पे करते हो आपको कितना पैकेज का प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, ये सवाल बनता है। सो यहाँ पर प्लेसमेंट को लेकर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी कॉलेज में 100% आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, जो बच्चों से फीडबैक मिला हुआ है, जो भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स मौजूद है। ठीक है, आप चाहो तो कैंपस विजिट कर सकते हो एंड वहाँ पर जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी मैनेजमेंट टीम है उनसे 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 20+ कैरियर मेंटर्स मिलेंगे एंड हायरिंग एक्सपर्ट मिलेगा। ठीक है, AI फोकस्ड इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस, यहाँ पर AI पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। राइट नो अभी आपका 2026 है, आने वाले जो 4 साल है 2029, 30, 31, 32, आफ्टर 4 ईयर्स AI को लेकर के अभी जो देख पा रहे हो ChatGPT, गूगल जेमिनी, अब ये मतलब बच्चा रहेगा। ठीक है, इसके भी हायर लेवल वाले जो प्लेटफॉर्म है वो आ जाएंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप AI ड्रिवन कोर्सेज करो अगर आप BTech ही करना चाहते हो तो। सो इसलिए ही आप अगर AI ML ऐसे कुछ कोर्स का तलाश कर रहे हो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको इंटर्नशिप काफ़ी मैटर करता है, तो ये आपका कोई दोहराया नहीं है कि आपको यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर पेड इंटर्नशिप भी करवाया जाएगा। एंड यहाँ पर पता है आपको गूगल समर कोड जैसा आपको कंपटीशंस भी मिलता है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप एक नेशनल लेवल आप कंप्लीट कर रहे होगे। अब और भी कुछ कारण है जिसके चलते मैं ये कॉलेज रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर की फैक्टर्स देख सकते हो जहाँ पर मैं डिटेल बताया हूँ कि मिराई आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आजकल के जो मिड NITs है, लोअर NITs है, IIITs कह लीजिए, ठीक है, ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये जनरली आपका जो Tier 1 जो कॉलेजेस है वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर Tier 2, Tier 3 में मूव करते हैं। सो ऐसे ना करके आप ये बेस्ट प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मेरा ही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सभी आप पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट मुझे जो पर्सनली लगा, क्योंकि मैंने भी BTech CSE करके रखा है, ठीक है, मुझे पता है एक्जैक्टली क्या क्या स्टूडेंट का नीड होता है। तो यहाँ पर आपको 8+ AI सर्टिफिकेशन मिलेगा। देखो होता क्या कि आपका जब 3rd ईयर 4th ईयर चलता है तो आप LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारा अप्लाई करते हो। ठीक है, एंड देन काफ़ी कम ही रिस्पॉन्स मिलता है बिकॉज आपके पास कुछ दिखाने का है ही नहीं। तो अगर आपके पास 8 AI सर्टिफिकेशंस होगा तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो भी आपके HRs है, जो भी आपके काम कर रहे व्यक्ति उस कंपनी में, तो आपका प्रोफाइल जल्दी सेलेक्ट किया जाता है। तो कॉलेज तो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर ही करेगा, बट आप चाहो तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इजिली ग्रैब भी कर सकते हैं। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, बिकॉज इंजीनियरिंग कर लियो 4 साल, वही आपका 1, 2, 3 प्रोजेक्ट रखे हो, वही आपका नॉर्मल सा कोई मैटर नहीं करता है। आपको प्रोजेक्ट वो भी AI ड्रिवन वाला करना पड़ेगा। सो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा, बाकी सब भी तो आप देख ही सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्विक इनका एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो 2 कैंपस एफिलिएटेड है। आपका पहला आपका है हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में जो मौजूद है। यहाँ पर आपको BTech करवाया जाता है, किसमें, CSE, CSE AI, CSE ML। ठीक है, सेकंड जो कैंपस है रथिनाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में, यहाँ पर आपको BE करवाया जाता है। देखो BTech भी बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस आपको डिग्री में वो BE शो किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम आपको CSE, CSE AI ML ही मिलता है। अगर मुझसे पूछे कि भैया मैं कौन सा ब्रांच में प्रेफर करना चाहिए, तो देखो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि सपोज आपको एक ऑलराउंडर बनना है कि भैया अभी मैं तो AI पर फोकस्ड करना चाहता हूँ बट बाद में मुझे ML में शिफ्ट होना है, IoT में शिफ्ट होना है, साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट होना है, डेटा साइंस शिफ्ट होना है, तो CSE ले लीजिए। यहाँ आपका पहले से माइंडसेट है कि आप ओपन रहोगे, आप जो भी आपका डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है वहाँ पर आप अपना डोमेन को स्विच कर सकते हो। बट सपोज आपका पहले से मन बना हुआ है कि नहीं मुझे AI वाला ही पढ़ना है, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी है आपका यही होना चाहिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा।
ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि मुझे ये अपना एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल एक क्राइटेरिया है, मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। 50% पहले आपका मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, आपका जो एग्रीगेट मार्क्स कहलाता है पीसीएम में, ठीक है। एंट्रांस टेस्ट देना होता है मेंस का, इनका एक मेंस का एंट्रांस टेस्ट है, वो जेईई वाला मेन नहीं, ठीक है। इनका खुद का जो एग्जाम का नाम है मेंस, मैं आऊँगा उसके बारे में। तो आपको ये देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होता है, 60 सवाल रहते हैं, 120 मिनट रहता है, लॉजिकल एंड एप्टी पर ही फोकस करवाया जाता है, ठीक है। टेस्ट मोड कैन बी टेकन फ्रॉम होम फॉर कैंडिडेट कन्वीनियंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू है नहीं। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ओनली टॉप 12% एप्लीकेंट सिलेक्टेड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। एंड इंटरव्यू प्रोसेस अब होता है 100% पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज फाइनली आपका इंटरव्यू राउंड में ही जाकर के आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, बिकॉज वही सारे बच्चों को लेंगे जो सच में सीरियस है अपने करियर को लेकर के कि हाँ मुझे आफ्टर 3 ईयर के बाद ही मेरे पास प्लेसमेंट ऑफर होना चाहिए। देख सकते हो मेंस का जो इनका टेस्ट है, ठीक है, इसका नाम है मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आपको ये टेस्ट को अपीयर होना था है, इसका डेडलाइन काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। आप अगर ये आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही जस्ट विदिन 1 घंटे के अंदर अप्लाई कर दीजिए। मैं लिंक अटैच कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ क्लिक करो, अप्लाई कर दो, बिकॉज आई थिंक काफ़ी कम ही दिन रह चुका है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सिंपली आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, आपको एग्जाम देना है, टेस्ट, ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर करना है, देन आपको ऑफर लेटर मिलेगा, देन आपका सीट ब्लॉक हो जाएगा। काफ़ी सिंपल से स्टेप्स से आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर बात करें फीस को लेकर के या स्कॉलरशिप को लेकर के, तो देखो फीस इसका मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि आपका अभी जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज का जो फीस है लगभग वही है। आपको वो जो प्लेसमेंट दे रहा है एक अमाउंट लेकर के, उससे आपको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आपको प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जो एवरेज पैकेज है। अब ये नया कॉलेज है, बट सिंस जो कॉलेज जो एफिलेटेड है उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। उसका एवरेज पैकेज आपको 10 LPA 12 LPA के करीब मिलता है, जो टॉप के डिपार्टमेंट है जिस कॉलेज से एफिलेटेड है। सो यहाँ पर कई लोगों को कौन से ये लगता है कि भैया ये कॉलेज काफ़ी नया है तो क्या मुझे एडमिशन करवाना चाहिए। तो इसका सवाल आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भी कैंपस के साथ इनका एफिलिएशन मौजूद है, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट हुआ है। एंड एआई आने के बाद आपका जो भी कंपनीज है, स्टार्टअप्स कह लो, MNCs कह लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कह लो, आपका प्लेसमेंट जो है बता दो 12 से 15 LPA के बीच में देता है। यहाँ पर स्कॉलरशिप तो मौजूद है ही, आप देख सकते हो अप टू 100% मौजूद है। एंड डिफरेंट आपका जो कैटेगरी से आपसे कोई स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी एक ब्रीफ में यहाँ पर मेंशन किया गया। देखो ये तो आप सब समझ गए, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि भैया मैं जो 4 साल जो इन्वेस्ट करूँगा एग्जैक्टली मुझे क्या पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ईयर से ही आपको AI पढ़ाया जाएगा। आजकल जो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस इनफैक्ट ये 3rd ईयर से स्टार्ट करते हैं AI वाले सब्जेक्ट। सपोज कि कॉलेज में, कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल की बात करो या जो भी स्टेट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि सपोज आपका दिखाया जाएगा कि CSA AI है, बट AI एग्जैक्टली आपका 3rd ईयर में आता है। तो ऐसा नहीं है, अगर AI आप चूज़ कर रहे हो तो AI 1st ईयर से ही सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट पर देख सकते हो, मैथ्स से एडवांस DSA, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट 1st ईयर से ही आप बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आप मतलब यहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है। तो ईयर 1 आपका जो है बिल्डिंग AI फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा। देन आपका ईयर 2 में आपको प्रैक्टिकल मॉडल्स के साथ काम करवाया जाएगा, DBMS, OS, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि आजकल 4th ईयर या 3rd ईयर के एंड में जो 6th सेमेस्टर है यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ईयर 2 में ही करवा दिया जाता है। ईयर 3 में आपको मास्टरिंग करवाया जाएगा और एडवांस वाली चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो देखा जाए तो ये आपका ये 2 स्टेप आगे है बाकी सब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। अगर ये चीज़ पढ़ाना चाहे तो बाकी सब इंजीनियरिंग कॉलेज का 6 साल 7 साल ले लेगा। 1st ईयर में वही आपका बोरिंग सब्जेक्ट रहता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, जो एकेडमिक्स है, जो करिकुलम है, काफ़ी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में है, आप जो भी डिपार्टमेंट चूज करते हो। देन आपका ईयर 4 जो आपका ड्राइविंग चेंज, लास्ट के ईयर के आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्प्रिंग बूट आप देख सकते हो। देखो अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट चूज करते हो, जैसे मैं TCS में हूँ, ठीक है, अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हो तो स्प्रिंग बूट के ऊपर काफ़ी सारा प्रोजेक्ट मिलता है। अगर जावा डेवलपर हो तो आप देख सकते हो जो आप कंपनी में जाकर सीखते हो, आपको यही चीज़ 4th ईयर में सिखा दिया जाता है। .NET डेवलपमेंट आप अगर सर्च करोगे लिंक्डइन पर या नौकरी का जो प्रोफाइल वहाँ पर सर्च करते हो, मैक्सिमम जो आपका रिक्वायरमेंट होता है HR की तरफ से, आपका या तो स्प्रिंग बूट रहता है या आपका .NET डेवलपमेंट होता है। ये 2 रहेगा ही रहेगा। मैक्सिमम बच्चे आपका जो 70% है जो स्प्रिंग बूट से ही प्रोजेक्ट मिलते हैं, एंड बाकी 30 या 20% आपका .NET डेवलपर से मिलता है। तो इजीली आपका जो भी MNCs कंपनी है, जिसमें मैं नाम बताना चाहता हूँ, डेलाइट हो गया, PwC हो गया, बिग 4 जो आपका मैं कह रहा हूँ, ठीक है, KPMG हो गया, ये इजीली आपको इस रोल में हायर कर लेती है। या जो टॉप का जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया, यही भी आपका इस पर काम करती है। तो स्प्रिंग बूट .NET डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 4th ईयर मिल जाता है। तो ये मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अभी तक मैं सच बताऊँ मैं देखा हूँ नहीं जो स्प्रिंग बूट और .NET डेवलपमेंट जैसा काम करवाते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द कॉलेज 4th ईयर। बाकी देखो कॉलेज लाइफ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही बोरिंग रहेगा, सिर्फ पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक तरह का एक्टिविटी करवाया जाएगा, बिकॉज अपना जो इंजीनियरिंग लाइफ है 4 साल का, उसको बेस्ट बनाना है।
एक मेमोरेबल बनाना है, ठीक है। तो हाँ जी, आपको ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। जो डिफरेंट एक्टिविटी होती है आपको मन बना रहेगा। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है, आपका जो भी प्लेग्राउंड से मौजूद है, एक्टिविटीज़ के तौर पर आपका जो कल्चरल फेस्ट होता है ये भी मौजूद है, हर एक कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है देखने को। तो ओवरऑल अगर मुझसे पूछो कि भैया क्या ये चूज़ करना कि नहीं चूज़ करना चाहिए, कॉलेज नया है, ये आपके कॉन्स हो सकते हैं कि भैया कॉलेज नया है तो क्या मुझे एडमिशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल बनते हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट है, पेरेंट है। बट प्रोज आप देख सकते हो, जो यहाँ पर मैंने बात किया, जो 4th ईयर है, 3rd ईयर का जो मुझे जो सिलेबस दिखा, मतलब ये सिलेबस आपको शायद मतलब टॉप NITs में शायद नहीं मिलेगा। मतलब आप उनका सिलेबस देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, आप लोग सिंपली इंटरनेट पर जाना है, सर्च करना है NIT XYZ का क्यूरिकुलम, देखो ऊपर क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, क्या यहाँ पर वो मौजूद है, क्या वहाँ पर वो मौजूद है। तो ये डिफरेंस देख करके आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको ही लेना ही होगा, आप खुद एनालाइज कीजिए, बिकॉज आपका जो सेल्फ एनालिसिस है यही बेस्ट है। देन समझो चीज़ों को कि हाँ क्या मुझे मिल रहा है, क्या मुझे नहीं मिल रहा है, एंड देन देखो क्या फीस है, क्या रिटर्न मिल रहा है, कितना एवरेज पैकेज है साथ, ठीक है। उस हिसाब से आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप बेहिचक इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आफ्टर 4 ईयर आपका जो डेवलपमेंट है खुद का काफ़ी आपको इंप्रूव दिखेगा। बाकी देखो एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाएगा, तो प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दो। जो मेंस का इनका एंट्रांस टेस्ट है काफ़ी जल्दी डेडलाइन क्रॉस हो जाएगा। इनकेस अगर ये मिस कर दी हो, ये वीडियो लेट से देख रहे हो, तो बाकी सब भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हम लोग का जो भी यूट्यूब का जो कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम है, सब जगह मैं अनाउंस कर दूंगा। अगर इनकेस आप ये फॉर्म मिस कर देते हो तो फर्दर अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो, बट अभी काफ़ी बेस्ट मौका है, फिलअप अवश्य कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो सिंपली कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट कौन से कॉलेज पर रिव्यू चाहिए प्लीज़ बताइए, बिकॉज हर एक कॉलेज से मैं जो रिव्यू बनाता हूँ पहले मैं खुद कॉलेज की जो भी फैकल्टी है, जो मैनेजमेंट टीम उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद ही मैं डिटेल रिव्यू लेकर के आता हूँ। सो अगर कोई कॉलेज का रिव्यू चाहिए डिटेल जो अभी तक मैं बनाया नहीं हूँ यूट्यूब पर, बता दो, मैं जल्दी वो डिलीवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ डाउट है कमेंट अवश्य कीजिए।